इस परिवार में जन्म लिए। बचपन से तो उनका संस्कार था ही। एक लड़के की शादी हो रही थी तो उस लड़के को गांव में नहीं घुराते हैं हाथी पर, पहले तो हाथी घोड़ा पर घुराते, अब तो कार में घुराते हैं। तो एक ऊंचे हाथी पर सजाकर उस लड़का को गांव में भ्रमण घुरा रहे थे। तो सारे लोग एकत्रित ना हो जाते देखने के लिए लड़के को, माताएं बहनें सब देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तो मीरा भी अपने माँ के साथ देखने के लिए चली गई। तो जिद्दी प्रकृति की लड़की थी, वो कहती है अपनी माँ से कि माँ वो हाथी पर कौन है। तो जिस लड़के से शादी होती उसी का दूल्हा है। तो मेरा कहते मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा कहते मेरा दूल्हा कहाँ है। जिद मचा दी। संजोगवश भगवान श्री कृष्ण के एक मंदिर था, मूर्ति दिखा, वही तुम्हारा दूल्हा है। और उसी समय से जो मीरा भगवान श्री कृष्ण को पति मान ली और तब से इतना स्नेह इतना प्रेम वो हो गया मीरा को कि वो भगवान श्री कृष्ण के ही मंदिर में बराबर जाती थी, पूजा करती थी। उसके अलावे उसको कुछ भाता ही नहीं था। उनके पिताजी के पिताजी थे, उनका नाम था दूदाजी। तो दूदाजी ने देखा कि इनको भगवान श्री कृष्ण तो राजा थे, इनके लिए एक मंदिर बनवा दिए। अब मेरा दिन रात उसी मंदिर में रहते थे, पूजा करते थे, दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं था। दूदाजी ने कहा कि जब सयानी होगी शादी करने लायक मीरा, तो दूदाजी ने कहा कि देखो इनका भक्ति में भावना है, इनका शादी विवाह के बात मत करना। इसको भक्ति में उनको दुनियादारी को मतलब था ही नहीं, इसको भक्ति करने देना। लेकिन कुछ दिन के बाद आदमी तो बूढ़ा होता, शरीर छूट जाता है। दूदाजी का शरीर छूट गया। अब उनके माता पिताजी मीरा की शादी विवाह के लिए बातचीत करने लगे। तो मीरा के पिताजी 4 भाई थे। बड़े मैंने उनकी जो बड़ी माँ थे उन्हीं के भतीजे से इनकी शादी की चर्चा होने लगी। जब शादी होना तय हो गया तो मेरा भगवान श्री कृष्ण कहती है कि तो मैंने तो आपसे शादी कर ली, ये हार मांस मिले पुरुष से हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन अपने यहाँ की तो प्रथा है कि लड़की की शादी की जाती है। तो मीरा ने कहा कि अब तो लगता है कि मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक दिन पूर्व, जिस दिन मेरी शादी होगी उसके एक दिन पूर्व आप हमसे शादी कीजिए। और तो भक्तिन से उनकी बात को मान लिए। तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में तो हमेशा रहती ही थी। उसी मंदिर में रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा की शादी हुई। और जैसे लड़की को लड़का सारा श्रृंगार का सामान देते हैं वही पहन कर शादी हुई, ऐसा होता है, मैंने सुना है। तो वैसे शादी मीरा की हो गई। शादी हो गई, जितना श्रृंगार का सामान था मीरा एक बक्सा में बंद करके रख ली। वे किसी को देखने नहीं देते थे, किसी को नहीं। जब मीरा ने पहले कहा कि मेरी शादी होगी तो मैं अपने बगल में आपकी मूर्ति रखूँगी, लौकिक दृष्टि से मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन उस बीच में भी आपके साथ मेरी शादी होगी। सारा भक्त भगवान दोनों विचार कर लिए थे, वैसा ही हुआ। शादी होने के बाद भी मीरा कभी सांसारिकता में नहीं आई, कभी नहीं आई। और उनका पति भी जब उनको शादी की बातचीत हो रही थी तो अपने फुआ के यहाँ जब वो गए थे तो मीरा के बारे में सुनते थे कि वो हमेशा भक्ति में लगी हुई रहती हैं। तो उनके दिल में हुआ कि थोड़ा मीरा को हम देखें। तो वहाँ फुआ के यहाँ गए थे, सही में उन्होंने देखा
तो मेरा को कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। हमेशा दिन रात भगवान कृष्ण के मंदिर में ही रहती थी, वहीं पूजा पाठ करती थी, वहीं रहती थी। तो भोजराज के मन में, मेरा के पति का नाम था भोजराज, उनके मन में संकल्प किए थे कि यदि मेरी शादी इस लड़की के साथ हो जाएगी तो हम इनको कभी व्यवधान नहीं, मतलब उनकी भक्ति भावना से वो प्रभावित हो चुके थे। उनका इतना, मैंने सीधा साधा भोला भाला उन्हें देखा, वो मन ही मन संकल्प कर लिए थे कि अगर मेरे साथ मेरा की शादी हो जाएगी तो मैं इसे कभी कोई व्यवधान नहीं करूँगा। और संयोग से शादी हो भी गई भोजराज के साथ। तो मेरा को कभी छेड़छाड़ नहीं करते थे, वो हमेशा भक्ति भावना में लगे रहते थे। तो विवाह शादी हो जाने पर बच्चे नहीं होते हैं तो औरतें सब ताना मारते हैं। तो और सब जो औरतें उनको, भोजराज को ताना मारती थी, बच्चे नहीं हो रहे हैं इसी वजह से। तो मेरा को बड़ी तकलीफ़ होती थी। मेरा कहते अपने पति भोजराज से कि आप बच्चे के वास्ते दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि लोग ताना मारते हैं तो आपको, हमको, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो भोजराज ने जवाब दिया, जो गंगा जल पान किया है वो क्या नाला का पानी पिएगा? मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरा को जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद, वो तो राजा लोग थे, किसी दूसरे राजा ने धोखा से उनके भोजन में जहर मिला दिया। वो जहर तो भोजन वो खा लिया। अब खा लिया तो उन्होंने सोचा कि अब तो हम बचेंगे नहीं। 4 भाई थे, तीनों भाइयों को बुलाकर, सभी भाइयों को बुलाकर कहा, देखो अब तो हम नहीं बचेंगे, लेकिन मेरा को तुम लोग कभी कोई तकलीफ़, कोई कष्ट नहीं देना। कहा ठीक है भैया, हम लोग कष्ट नहीं देंगे। तो क्रम से मेरा के पति के बाद दूसरा भाई राजा बना, तीसरा भाई बना। वो लोग कभी मेरा को कोई तकलीफ़, कोई कष्ट नहीं दिए। लेकिन चौथा जो था, चौथा भाई, वो जो राजा बना, वो बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। वो मेरा को बड़ा परेशान करने लगा, बहुत कष्ट देने लगा। मेरा को एक उनका मंत्री था जो उसी के अनुकूल था। दोनों राजा मंत्री ने विचार किया कि मेरा को